अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग J7 प्राइम मॉडल है इसका। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बैक पर मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर इसका मॉडल बनता है SM.G610F मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन डैमेज है, जिसको रिप्लेस करेंगे और इस फ़ोन को डिसम्बल करेंगे और इसका ये हैंड फ्री जो पोर्ट है इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। इसकी जो हैंड फ्री की स्टिप है उसको कैसे रिप्लेस करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने कैसे डिसम्बल करना है, इसकी पैनल की कैसे रिप्लेसमेंट करनी है और इसके हैंड फ्री जो इसकी स्ट्रिप है उसको कैसे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों इसको, अगर आपके पास सेपरेटर है, सेपरेटर के साथ, और अगर आपके पास सेपरेटर नहीं है तो आप हीट गन के साथ भी इसको जो है ना आप रिमूव कर सकते हैं, हीट अप करके जो है ना रिमूव कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो हॉट गन से वर्क करता हूँ तो मैं इसलिए हॉट गन से ही काम करता हूँ ज़्यादातर। तो आप अगर हॉट गन के साथ करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो आप सेपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने दोस्तों इसको जो है ना हीट अप कर लेना है। हीट अप करने के बाद में यहाँ पर एक कॉर्नर पर जो है इसका पेपर पुट करना है ताकि ये आपकी जो यहाँ पर गम लगी हुई है इसको आप बआसानी से रिमूव कर सकें। इस तरीके से आपने पेपर को जो है ना इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस तरीके से जो है ना इसके पैनल को रिमूव करना है। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, आप जो हमारी पिछले वीडियोस हैं उनमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने पैनल की रिमूविंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना आपने इसके पैनल को रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी शील्ड लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये पैनल की स्ट्रिप लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो ये हमारा जो है ना पैनल डिसम्बल हो गया है। तो दोस्तों, इसके पैनल रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये इसके स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, तो इसको स्क्रू को रिमूव करके इस फ़ोन को डिसम्बल करेंगे और इसकी जो है हैंड फ्री वाली जो इसका जैक है उसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जो स्टिप है इसको रिप्लेस करेंगे। तो मैं इसकी जो ये स्क्रू है इनको रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, इसके स्क्रू मैंने जो है वो रिमूव कर लिए हैं। तो तो उसके बाद अगर आपने इसका ये इनर रिमूव करना है तो उसके लिए आपने ये सिम ट्रे है इसकी, इनको आपने रिमूव कर लेना है।
सिम ट्रे रिमूव करने के बाद आपने इसका जो ये बैक कवर है इसको आपने रिमूव करना है। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो ये हमारा जो है ना बैक कवर रिमूव हो गया है। और इसके बाद हम इसका ये बोर्ड डिसम्बल करेंगे। तो बोर्ड डिसम्बल करने के लिए हमें ये यहाँ पर जो है ना इसका स्क्रू लगे हुए हैं 2, तो इनको रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रू में रिमूव कर लिए हैं। तो रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ये एंटीना लगा हुआ है इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर ये इसका हैंड फ्री और बैक की जो है इसका जैक लगा हुआ है इसको रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। और इसका ये फिंगरप्रिंट सेंसर का जो जैक लगा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। और ये हमारा जो है ना बोर्ड डिसम्बल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है इसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रंट कैम लगा हुआ है इसको रिमूव कर लेंगे। तो इसी तरह अगर यहाँ पर ये स्पीकर है इसको रिमूव कर लेंगे, वाइब्रेटर है उसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर इसकी एपीसी है इसको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पीकर है इसको रिमूव कर सकते हैं। और बैटरी को अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ पर बड़े आराम के साथ आपने इसको इस तरीके से पुश करना है, ये बैटरी आपकी जो है ना रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारी डिसम्बलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका ये हैंड फ्री जैक और इसका ये बैक की होम की का जो स्टिप है इसको रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसकी हैंड फ्री पोर्ट लगी हुई है। अब हम इसको डिसम्बल करेंगे और इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इसको यहाँ से आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये इसकी किट लगी हुई है इसको आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर से रिमूव हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे। ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर रिमूव हो गया है। अब हम इसका ये होम की है इसको यहाँ पर इस तरीके से जो है ना रिमूव कर लेंगे। और इसकी ये बैक की है इसको यहाँ पर इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारी जो हैंड फ्री पोर्ट और बैक की होम की ये हमारा कंप्लीट रिमूव हो गया है। तो दोस्तों इसकी अब हम ये नई जो हैंड फ्री स्टिप है बैक की होम की इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो इसको हम यहाँ से जो है ना इसमें पेस्ट कर लेते हैं होल में। और इस तरीके से आपने इसको होल में यहाँ फिक्स कर देना है और इसको हैंड फ्री के होल में फिक्स कर देना है आपने। तो अब हम यहाँ फ्रंट पे आ जाते हैं। तो फ्रंट में आपने यहाँ पर इसको फिक्स करना है और यहाँ पर आपने इसको फिक्स कर देना है और इसको होम की के इसके ऊपर आपने फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी जो हैंड फ्री एफपीसी है उसको हमने कंप्लीट असम्बल कर दिया है। तो अब हम इसका यहाँ पर बोर्ड है कैमरे को रीअसम्बल कर लेते हैं। और ये फ्रंट कैम है इसको भी हम रीअसम्बल कर लेते हैं। रीअसम्बल करने के बाद यहाँ पर ये इसका एंटीना वायर है इसको भी यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड को फिक्स करते हैं ना। तो यहाँ
पर ये हमारा फिंगरप्रिंट का जो ये जैक को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसका और अब हम यहाँ पर इसका ये एंटीना वायर है इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमने अब इसका फ़िक्स कर दिया एंटीना वायर भी, और सारा कुछ जो है ना हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हम इसके बोर्ड को जो है ना स्क्रू लगा लेते हैं, जो हमने 2 स्क्रू रिमूव किए हैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं दोबारा। तो दोस्तों इसकी हैंड फ्री और बैक की स्टिप को पेस्ट करने के बाद हम इसका ये इनर है इसको दोबारा जो है ना रीअसेंबल कर लेते हैं। और ये हमारा जो है ना इनर रीअसेंबल हो गया है। अब मैं इसको दोबारा स्क्रू लगा के वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसका जो है ना पैनल फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गम लगाएंगे। इसको इस तरीके से आपने गम लगा लेनी है। तो मैं गम लगा के वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। दोस्तों गम हमने इसकी जो है ना पेस्ट कर दी है। अब हम इसका जो है ना पैनल उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर डिस्प्ले का जो जैक है उसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये हमारा जैक फिक्स हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका ये प्लास्टिक कवर है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके पैनल को यहाँ पर बड़े आराम के साथ जो है ना फिक्स कर देंगे। और इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 100% जो है ना कंप्लीट डिस्प्ले स्क्रीन एलसीडी की जो रिप्लेसमेंट है, और इसका ये हैंड फ्री की स्टिप जो बैक की और होम की का जो स्टिप था वो भी हमने रिप्लेस कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया Y7 प्राइम की कंप्लीट डिसम्बलिंग और इसकी एलसीडी की रिप्लेसमेंट, और इसका हैंड फ्री का जैक है को हमने आज रिप्लेस किया और आपको बताया कि इसको आपने डिसम्बल कैसे करना है, इसकी एलसीडी आपने कैसे रिप्लेस करनी है, और इसकी जो होम की और बैक की स्टिप है उसको कैसे आपने रिप्लेस करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।